नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस टूल लेकर आ चुके हैं जीएस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। यानी पूछ रहा है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में थे, इनमें से कौन नेता थे। महात्मा गांधी थे कि जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। क्या करे, कौन नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब नेक्स्ट आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शासकों में थे किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम जो थे 4 अश्वमेध कराए थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर हम लोग जानते होंगे कि पानीपत में पहला कृत्रिम संयंत्र लगाया गया है। इसकी स्थापना देखिए इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा हुई थी। यह किसके सहयोग से हुई थी, यानी जापान के सहयोग से यानी फैक्ट्री को लगाया गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए धान। देखिए गेहूं में क्या कर रहा है, फ्लेरिस माइनर, धान को दे रहा है बथुआ, मटर का प्याजी, बरसिम का कासिम। देखिए धान में क्या होता है, बथुआ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान। बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी और ये सब क्या है, सही है। और ये धान में क्या होता है, बथुआ नहीं होता, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर है, मानसून का निरोधन इंगित करता है। मानसून का निरोधन इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें पहला भी है, साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दबाव परिस्थिति थे, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो हम लोग जानते हैं कि मानसून कब इंगित प्रभावित होता है, तो आकाश साफ रहता है तब, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब की परिस्थिति होता है तब भी होता है, स्थल पर तापमान बढ़ता है तब भी होता है। इसका राइट आंसर इसमें देखेंगे, ए में केवल 1 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 3। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1 2 3। ये क्या करता है, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें पहला दिया है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपा धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को सामाजिक सुधार विनिर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसमें क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रभाव के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी कौन कौन जो प्रभाव है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अनुकूल है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखिए धर्म प्रचार करने का अधिकार है ही, और देखिए सिखों को कृपा धारण करने का अधिकार इसमें संविधान में दिया गया है, और राज्य के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी दिया गया है। धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। यानी कुछ अंतर्गत सम्मिलित है, यानी पहला सम्मिलित है, दूसरा सम्मिलित है और तीसरा सम्मिलित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लगाया गया था, यानी लाया गया था। तो देखिए ऑप्शन है, बी.आर. जाखड़, जी.बी. मौलांकर, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जी.बी. मौलांकर। देखिए जी.बी. मौलांकर 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसद द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मौलांकर जी, यानी जी.बी. मौलांकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित, यानी मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन
सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं? ऑप्शन ए है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी है उसका पद बना रहता है, बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। यानी कौन सही नहीं है? तो क्या होता है इसमें, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यानी इसमें यह क्या है, गलत है, यानी राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के कार्यक्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ऑप्शन ए है अमेघवर्ष यानी राष्ट्रकूट, भोज यानी परमार, धर्मपाल, नगभट्टू प्रतिहार। इसका राइट आंसर क्या, छावनी में कौन पैदा हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है अमोघ वर्ष यानी राष्ट्रकूट यानी दंती दुर्ग के वह राजा था। चलिए अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, राजपुताना को निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है आमेर, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। देखिए मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा था। इसका राइट आंसर क्या जवाब, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है, निम्नलिखित में कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? मध्यम मार्गी नहीं था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम और मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक में नई विचारधारा के क्या थे, वे अग्रदूत कहे जाते थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, काली मिट्टी। ये काली मिट्टियों में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह भिगोने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर असंकुचित एवं दरार युक्त होती है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं? इधर दिया फसल का नाम, इधर दिया है रोग का नाम। तो इसमें दिया धान का है हरित बाल, बजरा का आर्गट, मटर बुकनी का पाउडर मिल्ड्यू, चना उकटा के बुल्टा। तो इसमें क्या धान में जो होता है हरित बाल नाम का रोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कौन सुमेलित नहीं। ये जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि हरित बाल रोग बजरा में पाया जाता है। हरित बाल रोग जो है बजरा में पाया जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है टर्की के उत्तर में है, 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टर्की के उत्तर में काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला सागर। क्या है टर्की के उत्तर में? टर्की के उत्तर में क्या है, काला सागर। और दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर। और पश्चिम में क्या है, एशियन और मरमरा सागर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय यानी फिजिकल विवादों के निपटारे हेतु तो मुख्य एजेंसी कौन कौन सी? यानी केंद्र और राज्य में जब विवाद होता है तो उसके निपटारा हेतु तो उसको टालने हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी काम करती है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्तीय मंत्री और वित्त आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्र और राज्य में जब विवाद होता है क्या करता है, इसको सॉल्व करता है। देखिए भारतीय संविधान के 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा कर सकता है। कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र और बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र से रिलेटेड बुक है, जिनके रचनाकार कौन थे, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण यानी दीनबंधु मित्र थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर।
कैसा लगा आपको यह वीडियो, कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। चलिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाह जो थे ना नीति निर्देशक संविधान में बाद में जोड़ा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और मराठी। आप लोग याद रखिए, गद्दर पत्र क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी उर्दू भाषा में। देखिए 1 नवंबर 2013 को गद्दर पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो कि क्या था? उर्दू भाषा में था। जबकि 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी में भी छपने लगा है। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ है। इसका एक अंक पख्तून भाषा में भी क्या है? छपा हुआ है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर डायरेक्ट बताइए आप लोग। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किन की पुस्तकों में निहित है? हरिसेन, कल्हण, कालिदास, निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्हण। हर्ष के समय की जितनी सूचनाएं जो थे ना कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक में क्या थे? समाहित थे। किन की पुस्तकों में? तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक में। देखिए कल्हण कश्मीर के शासक राजा हर्ष का दरबारी कवि था। कल्हण रजत रागिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। यह इतिहास को काव्य की विषय वस्तु बनाकर भारतीय संहिता को एक नई विद्या प्रदान की है। चलिए अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है अल्पास पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपको बताना है अल्पास किस देश का हिस्सा नहीं है। या किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का यह हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह जो अल्पास श्रेणी पर्वत श्रेणी जो फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के एरिया में क्या है? फैला हुआ है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे होते हैं। बोल रहे कि देश में सबसे अधिक चावल उत्पादन किन किन 4 राज्यों में किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब और आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? यानी पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो यह कब पारित किया? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में इसे पारित किया गया। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव को पारित किया गया। कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य होते हैं। वे किनके सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा में केवल निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या किया जाता है? उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए चुने जाते हैं। चलिए अब आगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है।
और किस नदी के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। कल के वीडियो में हम बताए थे नर्मदा और ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, या जो देखिए सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच क्या है? स्थित है। चलिए आगे के 28 नंबर, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। देखिए यह एक विस्तृत रेतीला क्षेत्र है जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है। कालाहारी रेत के टीले दुनिया में रेत के सबसे बड़े सतत द्रव्यमान का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खानी यहाँ है, बिहार में है, झारखंड में है कि उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़ में है? तो क्या है? तलचर कोयले की खाने यहाँ है, यानी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो ये तलचर कोयले की खान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तलचर को कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, तलचर को कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। यह राज्य में सबसे तेज से बढ़ते औद्योगिक की और कोयले केंद्रों में से क्या है? एक है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर कहता है, यह राज्य का उत्पादक नहीं है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, यानी कौन सा राज्य जिसमें नमक का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो जो बिहार जो है इसमें क्या नमक का उत्पादन नहीं किया जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोनिया गांधी पहला कुलपति इनको नियुक्त किया गया था। कहाँ का? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो सोनिया गांधी। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? यानी ऑप्शन ए है IAC विक्रांत, IAC विराट, IAC अरिहंत, IAC विशाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IAC जो विक्रांत था पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत था। चलिए अब आगे 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। देखिए 33 नंबर है, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें कौन का दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में से क्या आधिकारिक मान्यता मिली थी। चलिए 34 नंबर, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार का विजेता रही है? तो ऑप्शन है मीरा नायर, अरुंधति राय, आशा भोसले, मेनका गांधी। तो जो अरुंधति राय थे उनको क्या बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। देखिए प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं समाज सेविका अरुंधति राय को वर्ष 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पेंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया? 35 नंबर, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है पुणे। तो आपको बताना है 3D पेंटेड कार्निया किस शहर में क्या विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए 36 नंबर है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? देखिए मैकमोहन रेखा जो है क्या है? चीन के बीच
कि क्या है, सीमा रेखा है। पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है, यानी किन को, निम्नलिखित में से किन को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है। तो ऑप्शन है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, आरबी वाजपेयी और जगमोहन डालमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगमोहन डालमिया को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। 38वां क्वेश्चन है, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी किस समय तक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 1964 ईस्वी तक थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल, कमल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत। पहला माह क्या कहलाता है, चैत। जैसे होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, आइसोनॉर्मल, आइसोगोनलस, आइसोबर, आइसोबाथस। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार। मानचित्र में जब समान दाब वाली रेखा दर्शाता है तो उसको बोलते हैं आइसोबार। चलिए आगे क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, यानी यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। ऑप्शन है सितंबर, 10 सितंबर, 1 मई, 21 मार्च और 1 अप्रैल। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता भी है। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 21 मार्च को इक्विनोक्स दिवस के नाम से जाना जाता है। चलिए 43 में क्वेश्चन है, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, कौन मारे गए थे, तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो कौन मारे गए थे विमान दुर्घटना में, तो इसके कौन हो जाएंगे, संजय गांधी जो थे विमान दुर्घटना में मारे गए थे। और संजय गांधी इंदिरा गांधी के क्या थे, छोटे पुत्र थे। यह 1980 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना में इनको मृत्यु हो गई थी। चलिए अब आगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए 44 नंबर कहते हैं, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। ए राजा, महाजन, नारायण और सिब्बल। इनमें कौन राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण जो थे दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे थे। चलिए 45 नंबर कहते हैं, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। यानी पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी बैडमिंटन से। उन्होंने 2002 में चाइना के चेन हो को फाइनल में 15-12, 15-6 से हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हासिल की थी। और उनको 2005 ईस्वी में पद्मश्री से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। किनको, तो पुलेला गोपीचंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन है, सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, कुदंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ क्या है, यह क्या है, प्रसिद्ध स्थल है बिहार का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो ये डायरेक्टली याद है कि 2004 ईस्वी में इसको मतलब इसका गठन किया गया था। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय संस्थान इस राज्य में नहीं रहती है। इस राज्य में नहीं रहती है, असम, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से किस में नहीं रहती जनजातीय संथाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में क्या रहती है, नहीं रहती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी कहाँ पर है, केरल में है कि गोवा में है कि तमिलनाडु में है कि पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में क्या है, सबसे विशाल समुद्र तट है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य, झारखंड के उत्तर में कौन सा स्थित राज्य है, छत्तीसगढ़ है कि बिहार है कि पश्चिम बंगाल की मध्य प्रदेश। तो इसका ऑफिशियली राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बिहार जो झारखंड के उत्तर में क्या है, स्थित है। आई होप आप सबको ये सब ऑब्जेक्टिव याद हो चुका होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस यानी सेट
थ्योरी में। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।